हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आज जो टॉपिक देखने वाले हैं, हम एक्सरसाइज देखेंगे 5.4। एक्सरसाइज हमारी 5.4 है और एक्सरसाइज 5.3 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 3 करके हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, तो सारे देख सकते हो और प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉग वाले फंक्शन देखने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे मैं आपको बताऊं क्या बच्चे, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जैसे मैं कहूँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ये कर दिया तो ये क्या आता है बेटा, ये ई की पावर एक्स है, और ये क्या आता है, ई की पावर एक्स आता है। पीछे हमने डिराइव भी करा था, आपको पता है, वो ये प्रूव भी करा था, ठीक है ना, थ्योरम के रूप में, ठीक है ना। और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, एक है लॉग वाला लॉगरिथम फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉगरिथमिक का जो फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है, जैसे log x है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो ये आता है 1/x आता है, ठीक है ना। हम ये चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं अच्छे से और ये प्रूव भी करी थी, ये थ्योरम थी। तो बेसिकली आपको दोनों के रिजल्ट याद रखने हैं। क्या ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि इसका ई की पावर एक्स का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। ऐसे ही log x का, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या आता है, 1/x आता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं बच्चे, क्या बेटा, दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये पीछे हमने प्रूव भी कर लिया है। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर क्या होगा कैसे होगा, सब आसान है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। हाँ ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब एक्सरसाइज आपकी 5.4, वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उसने कहा है, एक्सरसाइज हमारी 5.4, उसने आपसे कहा है कि डिफरेंशिएट, क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ई की पावर एक्स अपॉन के साइन एक्स है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है ई की पावर एक्स अपॉन के साइन एक्स, और इससे डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन आपका देखेंगे, इसे वाई के इक्वल ले लो। तो वाई के इक्वल लोगे तो ई की पावर एक्स अपॉन के साइन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, तो बाई का करेंगे तो ये तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब ये क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन के साइन एक्स है, ठीक है ना। और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कर दिया ना, ठीक है सर, आप कर भी देते हो। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम, तो इधर करा डी बाई डी एक्स हो गया और इधर करा डी 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 एक्स और ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर डिवीजन रूल यानी कि क्वोशिएंट रूल, तो इसे हम फर्स्ट ले लेंगे और इसे हम सेकंड ले लेंगे। तो बेटा डिवीजन रूल यानी कि क्वोशिएंट रूल क्या था, आपको मैंने पढ़ाया था पीछे, क्या था सर, भूल गए हम तो। अगर कोई फंक्शन डिवाइड में है, कैसे डिवाइड में, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स डिफरेंशिएट करना है, इसको डिवाइड में है, तो ये क्या होता है, देखो पहले नीचे वाले को स्क्वायर करके नीचे लिख दो, ऐसे लिख दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। और फिर क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले को यहाँ रखो, ठीक है सर, डिफरेंशिएट करो फर्स्ट वाले को, ठीक है सर, माइनस के फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो, डिफरेंशिएट करो फिर सेकंड वाले को। तो ये होता है बेटा डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये मैं पीछे हम पढ़ चुके हैं इसे, ये आपको मैंने बता दिया पीछे,
ठीक है, तो यही लगाना है हमें इसमें। ठीक है सर, लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो लगाओ, तो कैसे लगाओगे बेटा, देखो, तो डी बाई डी एक्स है, ठीक है सर। ये जो साइन एक्स है तो इसे तो नीचे लिख देंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे साइन एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट का, तो ई की पावर एक्स को माइनस, फिर ई की पावर एक्स ऐसे जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसान सा हो गया। दोबारा समझो बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड वाले का स्क्वायर ऐसे ही रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सेकंड, तो सेकंड साइन एक्स ऐसे रख दिया हमने, और डिफरेंशिएट ऑफ ई की पावर एक्स, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ऐसे ऐसे रख दिया, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये तो साइन एक्स है बेटा, कोई दिक्कत है आपको? क्या है, साइन एक्स है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपका क्या, साइन एक्स है, ठीक है सर। ई की पावर एक्स का क्या होगा सर, ई की पावर एक्स ही होगा, है ना, ऊपर पढ़ लिया हमने, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना, माइनस ई की पावर एक्स को ऐसे ही रख दो यहाँ पर, ठीक है सर। और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। और नीचे वाला क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है जी, डी बाई डी एक्स चल रहा है, एक सेकेंड, डी बाई डी एक्स चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ये डी बाई डी एक्स चल रहा है हमारा, ठीक है सर। यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, बस इतना कर सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और अपॉन के क्या है चल रहा है बच्चों, साइन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस आसान सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। वो कह रहा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो देखो, इससे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है आपको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है सर। बाई इक्वल टू मान लो, तो ई की पावर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट, क्या, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ई की पावर एक्स का क्या होता है सर, ई की पावर एक्स ही होता है। अभी आप साइन इनवर्स एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा है ना, ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई। ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं जब हम इसे, तो क्या आता है, ई की पावर एक्स ही तो आता है, ठीक है ना, ये पीछे पढ़ा है हमने। हाँ सर, ये बात ठीक है। तो अगर मैं इसे साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा सर, ई की पावर एक्स ही होगा, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा ये, ठीक है सर। अब ये हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, एक्स, तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसान सा हो गया, ठीक है बेटा। और सिंप्लीफाई कर दो, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। अब साइन इनवर्स एक्स का, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंस डेरिवेटिव था, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे, ठीक है सर। तो अब ये तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बेटा, पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, लास्ट क्लास देखना तो वहाँ सब पता चल जाएगा। तो आपका आंसर ही कितना आ गया सर, ये तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, और अपॉन में क्या लिख दूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर बस ये आंसर हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये तो हमें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ई की पावर एक्स की क्यू, ई की पावर है एक्स का क्यू है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम इसे y के इक्वल मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे, मैं इसे y के इक्वल मानूंगा, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, क्या बोथ साइड, ठीक है ना, क्या बोथ साइड।
तो माय डियर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वस टू डिफ्रेंशिएट ऑफ ई की पावर एक्स का क्यूब। ठीक है ना, हम इसे लेट करके भी कर सकते हैं, क्या लेट करके भी कर सकते हैं। आप देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट ही कर देंगे। देखो समझो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ठीक है सर, कि ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ऊपर पढ़ा है तो अभी एक्स के क्यू को आप एक्स ही मानो, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। तो माय डियर ये आ जाएगा ई की पावर एक्स का क्यू। अब किसका डिफ्रेंशिएट होगा, फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ, अब जो हमने ये एक्स की क्यू को क्या माना था, एक्स माना था, फिर इसका होगा एक्स का क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब लगा दो, तो ई की पावर एक्स का क्यू और ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटू 3x स्क्वेयर हो जाएगा, इंटू 3x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको पता है ना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे कि अगर एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएट करना है हमें से, तो क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है। हाँ सर ये पढ़ा था, आ गया याद सर। ठीक है आ गया। तो इधर क्या चल रहा है हमारा, डी बाई डी एक्स चल रहा है। ठीक है सर, अगर डी बाई डी एक्स चल रहा है तो हमारा डी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसे आगे लिख लो या पीछे लिख लो, जहाँ या यहीं छोड़ दो तब भी आंसर यही रहेगा। तो 3x स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स का क्यूब, ये क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया। बस काम खत्म हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान है सर, हाँ बेटा इतना आसान है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से करने हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। क्या है माय डियर, यह है सर साइन टेन इनवर्स। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो ये समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसे y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स, पहला काम ये हो गया। ठीक है सर, ये बात समझ में हमें अच्छे से आ गई है। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, तो दिस डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन टेन इनवर्स, डरना नहीं बेटा इसे देख के, और ई की पावर माइनस के एक्स। तो देखो ऐसे समझो, आप इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो, तो साइन x का क्या होता है सर, कॉस x होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है बेटा, कॉस x। तो ये हो जाएगा सर कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स। फिर दोबारा देखो, साइन x का क्या होता है, कॉस x होता है, तो x की जगह पे ये रख दिया सारे का सारा। ठीक है सर, अब अगली बात, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ, अब जो हमने x की तरह ट्रीट करा उसका फिर से होगा, तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स। अब एक बात बताओ, इसका इसे टेन इनवर्स एक्स पढ़ो, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे की क्लास से देखा करो कि डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स का क्या पढ़ाया था मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर पढ़ाया था। ठीक है ना, तो ये पीछे मैं करा चुका हूँ आपको। तो अब यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स पढ़ो, इसे टेन इनवर्स एक्स, तो सर ये हो जाएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। बोलो बेटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, ई की पावर माइनस एक्स, तो ये चल रहा है ई की पावर माइनस एक्स। इसका क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह क्या चल रहा है, ई की पावर माइनस एक्स, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वेयर कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट ऑफ ई की पावर माइनस एक्स को हमने ट्रीट करा कैसे, एक्स की तरह, तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ ई की पावर माइनस के एक्स। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया, हाँ सर समझ आ गया। तो अगली लाइन में क्या होगा यहाँ पे, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स, और इन टू में तो यह ही गया बेटा, तो ये इसे नीचे रख दो इसके, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका, 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x हो जाएगा, इनटू,
अब ई की पावर एक्स पढ़ो इसे, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो सर ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स, और ये माइनस एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ माइनस के एक्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस माइनस को चाहे तो आप बाहर ले आओ, माइनस को चाहो तो इसे बाहर ले आओ, तो बाहर लेके आओगे, हम यहाँ रख देते हैं। तो ये बेटा हमारा कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन की क्या है 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x इंटू क्या है ई की पावर माइनस के एक्स। अब माइनस तो हम वहाँ ले गए, तो x का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो या तो ई की पावर माइनस एक्स को आगे ले लो, और कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन के 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। कि सर इसे आगे रख दो, तो आगे ले लो बच्चा इसे, तो ये तो माइनस था, और ये क्या है ई की पावर माइनस के एक्स हमने आगे ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन के 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर दोबारा से मैं समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है और टफ भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ें बेसिक पहले सारा पढ़ा रखा है, तो इसलिए टफ भी नहीं है ये, ठीक है ना। और आप सीक्वेंस में सीखते चले जाओ चीज़ों को, तो आसान हो जाएंगी। तो देखो साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स था, तो वाई इक्वल टू लेट कर लिया हमने, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड कर दिया, तो डी बाई डी एक्स कर दिया। इधर भी डिफरेंशिएट ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो इस टेन इनवर्स में ई की पावर माइनस एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करूँ, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, और एक्स की जगह पे रख दो, सारा रख दिया। डिफरेंशिएट ऑफ जो एक्स की तरह ट्रीट करा फिर उसका होगा, तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ये टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है सर। अब यहाँ पे तो वो आ गया बेटा, और फिर ई की पावर माइनस एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा, तो इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। अब फिर ई की पावर माइनस एक्स का, तो ई की पावर एक्स की माइनस एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट ऑफ माइनस एक्स को कैसे ट्रीट करा फिर हमने, माइनस एक्स को एक्स की तरह, तो उसका फिर से होगा, तो ये माइनस आगे ले गया, एक्स का 1 हो जाता है, बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो बच्चा, कोई दिक्कत है बेटा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, करो फटाफट नोट। देखो बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लॉग कॉस ई की पावर एक्स। तो बिल्कुल नहीं डरना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, तो सबसे पहला काम करना है आपको y इक्वल्स टू लेट कर लेना, तो y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ये कोई हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे माय डियर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है सर। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो डिफरेंशिएट ऑफ लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो अब इसे ऐसे ट्रीट करो एक्स की तरह, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है ना। कॉस ई की पावर एक्स को पूरा ऐसे ट्रीट करो, कैसे एक्स की तरह, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है सर। तो डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स इक्वस टू, तो लॉग एक्स के, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स की जगह पे क्या चल रहा है कॉस ई की पावर एक्स चल रहा है। फिर डिफरेंशिएट ऑफ, तो हमने इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करा था, तो फिर इसका होगा तो कॉस ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक काम करो, तो इससे हम क्या लिख देंगे, तो एक लाइन में और ले लेते हैं, ठीक है सर, यहीं पे ले लेते हैं 1/cos ई की पावर एक्स है क्या है 1/cos ई की पावर एक्स है। अब इसे ई की पावर एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो cos एक्स, क्या cos एक्स का क्या होता है बेटा माइनस के साइन एक्स होता है, क्या होगा बेटा cos एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा फिर माइनस, ये माइनस साइन ई की पावर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है।
अब ई की पावर एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है तो फिर इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो अब इसे अच्छे से लिख दो, माइनस तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कि जो सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है ना, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो बस अब इतना छोड़ना चाहो छोड़ दो बेटा, यही आंसर है। तो ये साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर टेन ई की पावर एक्स भी लिख सकते हो, या यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ भी छोड़ दो, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, बस सिंपल है। देखो फिर समझ लो, लॉग कॉस ई की पावर एक्स है तो इसे हमने वाई इक्वल टू मान दिया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड कर दिया, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स लॉग कॉस ई एक्स। इस कॉस ई की पावर एक्स को पूरा एक्स मानो, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट ऑफ जो एक्स की तरह ट्रीट करा फिर उसका होगा, तो एक्स की तरह ट्रीट क्या करा था हमने, कॉस ई की पावर एक्स करा था, तो कॉस ई की पावर एक्स ही आ गया। अब यहाँ पे बेटा ये तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे कॉस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को एक्स मानो, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन और एक्स की जगह क्या माना हमने, ई की पावर एक्स। अब जो एक्स की तरह ट्रीट करा उसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। बस ये सिंपल सा आंसर हो गया आपका। ठीक है, लो तो एक क्वेश्चन और देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ई की पावर एक्स, क्या है बेटा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स क्यू ई की पावर एक्स क्यू। ये सीरीज ऐसे ही करके चल रही है और ये सीरीज एंड में जा रही है ई की पावर एक्स पावर 5, ई की पावर एक्स पावर 5, ये चल रही है सीरीज आपकी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है बिल्कुल, सीरीज को देख के सर कैसी आ गई। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सॉल्यूशन देखो इसका, मैं इसे y इक्वल्स टू लेट कर लेता हूँ, तो ये क्या आएगा बेटा, ई की पावर एक्स पावर 1 कर सकता हूँ प्लस के, ई की पावर एक्स पावर 2 है ये प्लस के, ई की पावर एक्स की क्यू है प्लस के, ई की पावर एक्स पावर 4 है प्लस के, ई की पावर एक्स पावर 5 है, तो ये 5 ही तो आएंगे। ठीक है सर, 5 ही थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है सर, तो कर देते हैं। अब देखो, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ, अब यहाँ पे सबके साथ सेपरेट कर देंगे ना, तो डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 1 प्लस डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स स्क्वेयर, सबके साथ सेपरेट कर देते हैं, प्लस डी डी एक्स ई की पावर एक्स का क्यू प्लस डी डी एक्स ई की पावर एक्स पावर 4 प्लस डी डी एक्स ई की पावर एक्स पावर 5, सबके साथ सेपरेट कर दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर को, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ आगे देखते हैं यहाँ पे आगे कैसे देखें सर, यहाँ से आगे सर बड़ी समस्या आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, तो मैंने भी बताया था ई की पावर एक्स क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका हम अगर डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है। क्या आता है, ई की पावर एक्स आता है। ठीक है सर, तो ये क्या आएगा बेटा, ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस इसे एक्स स्क्वेयर को एक्स ही पढ़ो, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा सर, ई की पावर एक्स ही होगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वेयर। अब बेटा एक्स स्क्वेयर को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये बात समझ में आ गई, प्लस अब बेटा एक्स की क्यू को एक्स की तरह पढ़ो, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का क्यू। फिर एक्स का क्यू हमने एक्स की तरह ट्रीट करा, तो फिर इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का क्यू प्लस, अब एक्स की पावर 4 को, ई की पावर एक्स पावर 4 है ना, तो इसे एक्स की तरह ट्रीट करो एक्स पावर 4 को, तो ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स पावर 4, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो एक्स की तरह ट्रीट करा है फिर उसका हो जाएगा एक्स पावर 4 का प्लस। ऐसे ही यहाँ पे ई की पावर एक्स पावर 5 है, तो एक्स पावर 5 को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स पावर 5 ही आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 5 को क्या ट्रीट करा हमने, एक्स, तो या इसका फिर से हो जाएगा एक्स पावर 5।
ठीक है सर, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया एकदम। अब देखो बस सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। ई की पावर एक्स है बेटा ये, ठीक है सर, प्लस ई की, और ये ई की पावर एक्स स्क्वेयर है, और एक्स स्क्वेयर का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ई एक्स का क्यू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस ये क्या है बेटा ई की पावर एक्स पावर 4 है, और ये इसका क्या हो जाएगा 4x का क्यू हो जाएगा, प्लस ये ई की पावर एक्स पावर 5 है, और इसका क्या हो जाएगा बेटा 5x का 4 हो जाएगा। क्योंकि ये रूल भी मैंने बता दिया आपको कि अगर एक्स पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें तो क्या होता है, तो आप जानते हैं n इंटू एक्स पावर n-1 ये होता है। ये फॉर्मूले और थ्योरम पीछे पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो बस ये आपका आंसर हो गया। आगे पीछे करके लगा दो, बस ये आंसर हो गया आपका। सर वेरी सिंपल। तो ई की पावर एक्स प्लस के 2x को आगे ले आओ, ई की पावर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस इसे आगे ले आओ 3x स्क्वेयर, और ई की पावर एक्स का क्यू हो जाएगा, प्लस इसे आगे ले आओ 4x का क्यू, और इंटू ई की पावर एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसे आगे ले आओ 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स पावर 5। बस सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया जी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगली क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन 6 कर लिया हमने कंप्लीट, ठीक है ना। जहाँ भी जिस बच्चे को डाउट आए तो वो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आपका देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, मैट्रिक्स कंप्लीट है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट है, कंटिन्यूटी कंप्लीट है, डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, चैप्टर नंबर चल रहा है इसमें 5.4 एक्सरसाइज चल रही है 5.4, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, कंपटीशन के लिए भी पूरा हेल्पफुल रहेगा बेटा। हेल्पफुल नहीं, पूरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहाँ पे आपको बारीकी से चीज़ों को समझते हो, ठीक है। तो ऐसी चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।